यहाँ पर आपको क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको पता है क्वेश्चन 10 में कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट। तो पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है और भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक एक्सरसाइज 1.1 के। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और सॉल्व कर लें। यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 10 का सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सेकेंड पार्ट जो है सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो यहाँ पर आपको गिव एन एग्जाम्पल, इसका मीन्स है आपको एक एग्जाम्पल देना है। दे सकते हो आप बहुत से एग्जाम्पल, बहुत सारे दे सकते हो एग्जाम्पल। मीन्स रिलेशन आर जो होगा ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन आपको क्या बताया गया है? गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है आपको, अपने पास से देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिलेशन आर ऐसा आपको लिखना है जो ट्रांजिटिव रिलेशन हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन ना हो मेरे भाई। तो आपको पता है कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? सेट और रिलेशन। लेकिन यहाँ पर आपको ना ही सेट दिया है ना ही रिलेशन, तो अपने पास से आपको सेट और रिलेशन लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेट और रिलेशन लिखेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट। इसका सॉल्व देखो आप लोग, गिवन दैट हम एक सेट ले लेते हैं, लेट करते हैं एक सेट A = 1, 2, 3। आप कहोगे सर 10 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी आपने एलिमेंट सेट में 3 ही लिए थे। तो हम ये आपको बताते हैं कि अगर सेट में 3 एलिमेंट ले लो या आप लोग ज़्यादा ले लो, लेकिन इतना याद रखना सेट में 2 एलिमेंट नहीं ले सकते हो। मीन्स 2 एलिमेंट से केवल और केवल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन आप बता सकते हो, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बता सकते हो। क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, उसमें 3 एलिमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको तीनों ही डेफिनेशन यहाँ पे बताना है। और लेकिन थर्ड डेफिनेशन आपको ट्रू बताना है, फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन क्या बताना है? फॉल्स बताना है। तो इसीलिए बोलते हैं सेट में एलिमेंट आप 2 नहीं ले सकते हो, 2 से ज़्यादा ले लो, चाहे जितने ले लो, चाहे आप 3 एलिमेंट ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो। लेकिन हम एक बात आपको बता देते हैं, अगर हमने क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व किया था वहाँ पर सेट में कितने एलिमेंट ले लिए थे? 3। क्योंकि अगर इस सेट से आपने क्वेश्चन 10 के 5 पार्ट सॉल्व कर लिए इसी सेट से, तो आपको चाहे कोई सा सेट दे दे, चाहे कोई आपको दे दे, चाहे किसी भी बुक से मिल जाए सेट, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हम इसीलिए एक ही सेट पे काम करेंगे। जो भी सेट हमने लिया है, कितने एलिमेंट लिए? 3 एलिमेंट। हम क्वेश्चन 10 के 5 पार्ट इसी सेट से सॉल्व कर देंगे। क्योंकि अगर इस सेट से आपने सीख लिए हैं, 3 एलिमेंट से आपने सारे के सारे पार्ट सीख लिए हैं, तो कोई सा सेट ले सकते हो। मीन्स एलिमेंट आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये आपने लेट किया एक सेट, लेकिन आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? सेट देख लेना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो ये फाइनाइट सेट है। तो मेरे भाई अगर फाइनाइट सेट है तो आपको पता है एक्सरसाइज 1.1 में कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप आपको आना चाहिए, क्योंकि 2 ही टाइप से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। 2 टाइप से सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन 2 टाइप में एक टाइप आपको मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम आपको बता देते हैं, अगर सेट कैसा हो? फाइनाइट सेट मिल जाए क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में सेट फाइनाइट सेट मिल जाए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे? देन सॉल्व बाय पेयर। अगर अब सेकंड टाइप में हम आपको बता देते हैं, अगर सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन में सेट कैसा मिल जाए? इनफाइनाइट सेट मिल जाए, देन सॉल्व बाय कंडीशन। तो यही आपको हमने
एक्सरसाइज 1.1 में यही 2 टाइप आपको बताते हैं। क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, ये 2 टाइप आपको आना चाहिए। अगर ये 2 टाइप आते हैं, ये मेरा आपसे वादा है, आपसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो सेट आपने लिया है फाइनाइट सेट है मेरे भाई, तो आपको फर्स्ट टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मीन्स रिलेशन आर में आपको पेयर लेना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको यूज पेयर्स इन रिलेशन आर। आपको आर में पेयर ही लेना है क्योंकि सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। तो आपको फर्स्ट टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन आर में कैसे पेयर आपको लेना है हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट है आपको दिख रहे, 3 एलिमेंट। तो इन 3 एलिमेंट से आपको पेयर लेना है, अपने आप से लेना है। और कैसे पेयर लेना है हम आपको बता देते हैं। रिलेशन आर ट्रांजिटिव, आपको रिलेशन आर ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन ना हो, ऐसे आपको पेयर लेना है। हम आपको बता देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात करते हैं, अगर आपको ट्रू बताना है तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो आपको 3 पेयर लिख लेना है। जैसे 1 जो है 1,1 लिखना है, 2 से एक पेयर और लिखना है 2,2, 3 से 3,3 लिखना है। तो अगर 3 एलिमेंट हैं, आपने 3 पेयर लिख दिए इक्वल के, तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या मिल जाएगी, ट्रू। तो आपको क्या करना है, एक पेयर कम कर देना है यहाँ पे। जैसे आपने 1 एलिमेंट से 1,1 लिख दिया, बस 2,2 और 3,3 ना लिखो, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगी, नॉट ट्रू हो जाएगी। समझ में आया? फिर रिपीट करके आपको बता देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रू या फॉल्स कब होती है। अगर आपने सेट में जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, वैसे भी आपको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आपको पेन कहाँ से चलाना पड़ता है। जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो डेफिनेशन है हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, पेन आपको कहाँ से चलाना है, जो सेट में एलिमेंट होते हैं वहीं से आपको पेन चलाना है। आपने ये 3 एलिमेंट देखे, 3 एलिमेंट से आपने 3 पेयर लिख दिए यहाँ पे इक्वल के, जैसे 1,1, 2,2, 3,3। अगर 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, अगर आपने 3 पेयर लिख दिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं बताना है, तो आपको क्या करना है, पेयर कम कर देना है। आप 1,1 लिख दो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन आर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 1,1 लिखना है, ठीक है। अब 2 एलिमेंट से 2,2 और 3 एलिमेंट से 3,3 ना लिखो, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब बात आती है कि सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन आपको क्या बताना है, रिलेशन आर सिमेट्री रिलेशन नहीं बताना है। अगर आपने इतना ही लिखा तो सिमेट्री रिलेशन में पता है कि ये पेयर आपको लेके चलना पड़ता है, A, B और B, A मिलना चाहिए आर में। तो अगर ये पेयर लेके चलेंगे तो इससे वही पेयर मिल जाएगा, B, A से क्या मिलेगा, 1,1। तो रिलेशन आर में मिलेगा पेयर, तो सिमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन आपको क्या बताना है, रिलेशन आर सिमेट्री रिलेशन नहीं बताना है। तो आपको क्या लिख देना है, देखो एक पेयर और बढ़ा लेना है, 1,2 बढ़ा लेना है, ठीक है। 1,2 लिख दिया है, 2,1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा 2,1? इसलिए नहीं लिखा मेरे भाई, क्योंकि अगर 2,1 लिख देते तो सिमेट्री रिलेशन हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर ये पेयर लेके चलोगे इक्वल, तो इक्वल पेयर मीन्स है अब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल। तो ये जो है पेयर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आपको बता देते हैं इक्वल के पेयर, तो इन पे काम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ट्रू बताते हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताते हैं। लेकिन अब देखो 1,2 अगर आपने लेके चले और फिर 2,1 आर में मिलेगा नहीं, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। अब आपको अदर और भी पेयर लिखना है, यहाँ पे ना लिखो। क्यों? क्योंकि 2 पेयर से ही काम हो गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये तो पहले ही हमने समझा दिया। सिमेट्री रिलेशन भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन बताना है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, 2 पेयर लेके चलना पड़ता है, तो 2 पेयर दिख रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है कि फार्मूले में क्या होता है, AB BC, तो आपको पता है ये AB है, ये क्या है, BC है।
शुरू वाला लास्ट वाला लिखेंगे 1,2, लास्ट वाली आंसर शीट बता रहे ट्रांजिटिव रिलेशन के 1,2 अगर आपने लिखा तो ये तो 1,2 आंसर शीट मिल रही है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा मेरे भाई। तो तीनों डेफिनेशन आपको समझा दें, इतना लिखो। अब आपको 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करवाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है, हेडिंग डालना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पेन कहाँ से चलाते हो, यहाँ से चलाना है। जितने एलिमेंट हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ती हैं, लेकिन आपको पता है जब नॉट बिलोंग्स टू आता है उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो आपने 1 एलिमेंट ले लिया सेट ए से, तो 1 एलिमेंट ले लिया आपने, एक लाइन लिख दी ऐसे करके, एक लाइन ऐसे करके लिखो। ये तो आपको आता ही है लिखना। अब देखो आंसर शीट 1,1 है, इसमें है। अब आपको सेकंड एलिमेंट ले लेना है। सेकंड एलिमेंट ले आपने सेट ए से लिया, पूरी लाइन लिखो। ये तो लाइन आप लोग जानते हो कैसे लिखी जाए। अब देखो 2,2 है, इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अब बताओ ये 2,2 जो है आर में नहीं है। अब बताओ 3 एलिमेंट जो है यहाँ पे बच गया है। बताओ 3 एलिमेंट से आपको एक और लाइन लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखो मेरे भाई। जब नॉट बिलोंग्स टू आता है उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखते हैं। तो नॉट बिलोंग्स टू आ गया। ये आंसर शीट जो है 2,2 जो है नहीं है आर में। तो आपको पता है जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो रिलेशन आर कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आपको लिख लेना है कैसे, देखो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट ए। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आपको अब सेकंड डेफिनेशन क्लियर करवाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग देख लीजिए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जो है ट्रू बताना कि फॉल्स बताना है, मीन्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हेडिंग पहले डालेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपको पता है सिमेट्रिक रिलेशन में पेन कहाँ से चलाया जाता है मेरे भाई, जो आर में जितने पेयर आपको दिख रहे हैं इतनी लाइनें लिखना पड़ती हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जब नॉट बिलोंग्स टू आता है तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। फार्मूला आपको हम बता देते हैं, पहले फार्मूला सीखो मेरे भाई। अगर आपको फार्मूला आता है तो फार्मूले के रिलेटिव ही आपको लिखना है। ये आपको आर से लेके चलना पेयर। आंसर शीट कैसे लिखोगे, इसको हम पलट देते हैं, कैसे, बी पहले ए बाद में, फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है वेयर। वेयर के बाद आपको पता है एलिमेंट लिखना है, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ये तो फार्मूला है, फार्मूले के रिलेटिव ही आपको काम करना है। तो सिमेट्री रिलेशन का जब यूज करते हैं क्वेश्चन में तो आपको पेन कहाँ से चलाना है मेरे भाई। दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि क्वेश्चन आपने देखा सॉल्व करोगे कैसे, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, जितने पेयर हैं उतनी आपको लाइनें लिखना पड़ेंगी। मीन्स आर में जो पेयर हैं उन्हीं से आपको पेन चलाना है। तो कैसे चलाना है हम आपको बता देते हैं। जैसे ए कामा बी आपको आर से लेके चलना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर आपको एक पेयर उठा लेना है, इसका मीन्स यही तो है, ये तो फार्मूला है। तो आपको 1,1 उठा लेना है, ठीक है, उठा लिया। फिर इम्प्लाई दैट के बाद आपको कैसे लिखना है, इसे पलट देते हैं, बाद में जो बना है उसे पहले लिखेंगे, पहले वाला बाद में। तो ये पेयर तो वही है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है वेयर। वेयर के बाद क्या लिखा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट आपको इन दो पेयर से लिखना है। आपने क्या देखा 1,1, तो 1,1 यहाँ पर 1,1 नहीं लिखेंगे, क्यों, सेम एलिमेंट एक बार, तो एक बार लिखो 1, ये सेट ए में बिलोंग करेगा। अब ये आंसर शीट देखो, ये क्योंकि हमने ए कामा बी आर से लिया, मीन्स 1,1 आर से लिया, ये आंसर शीट है। ये क्या है आंसर शीट। ये आंसर शीट जो है आर में है या नहीं, देखो है 1,1, ठीक है।
अब आपको इस पेयर पे काम करना है। हमने बताया था जितने पेयर होते हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ती हैं, लेकिन जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखते हैं, आपको ये भी पता है। तो आंसर शीट में क्या है, बिलोंग टू, तो और भी एक लाइन लिखना पड़ेगी, ये 1,2 से लिखना पड़ेगी। देखो आपने 1,2 ले लिया आर से, फिर आपको पता है आंसर शीट कैसे लिखते हैं, ये पहला पेयर है इसी से लिखी जाती है। तो मीन्स यहाँ पर कैसे लिखोगे, 2 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, पूरी लाइन पहले लिखो, फिर ये पेयर चेक करेंगे रिलेशन आर में। तो वेयर के बाद क्या लिखा जाता है, एलिमेंट। एलिमेंट आपको कहाँ से लिखना है, ये 2 पेयर दिख रहे हैं, यहीं से आपको एलिमेंट लिखना है। तो आपने क्या देखा, 1,2, 2,1, तो असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। तो यहाँ पे कुछ भी लिखो, असेंडिंग आर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग आर्डर में, ये दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, सेट ए में करेंगे। अब ये पूरी लाइन लिख दी है, अब आंसर शीट चेक करो, 2,1 आर में है, 2,1 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। अब ये नॉट बिलोंग्स टू आ गया। अब आपको पता है जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे, वैसे भी लास्ट लाइन थी ये, इससे आगे कोई भी लाइन वैसे भी नहीं लिखते, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू आ गया मेरे भाई। तो आपको पता है कि जब नॉट बिलोंग्स टू आ गया मीन्स ये 2,1 आर में नहीं है, तो सिमेट्री रिलेशन होगा या नहीं, नहीं होगा। तो आपको लिख देना है आर इज नॉट, कैसे लिखोगे, कैपिटल आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन इन द सेट कैपिटल ए। सेकेंड डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब आपको ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड डेफिनेशन क्लियर करवाएंगे। थर्ड डेफिनेशन आपको पता है कि ट्रांजिटिव जो रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन आर होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको ट्रांजिटिव रिलेशन जो है ट्रू बताना है। तो थर्ड डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में करना क्या है, आपको पेन कहाँ से चलाना है, आपको पता है। सिमेट्री रिलेशन सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 2 डेफिनेशन जो हैं सेकंड और थर्ड, पेन आपको यहीं से चलाना है। जो आर में आपको पेयर दिख रहे हैं यहीं से आपको पेन चलाना है। केवल और केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आपको यहाँ से लिखना पड़ता है, मीन्स उसका यूज जब करते हैं तो यहाँ से लिखना पड़ता है आपको, जो भी एलिमेंट दिए हैं यहीं से लिखना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है आपको पेन यहाँ से चलाना, जितने पेयर हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ती हैं। लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है मेरे भाई कि यहाँ पे 2 पेयर दिख रहे हैं तो 2 लाइनों के अलावा एक्स्ट्रा लाइनें भी लिख जाती हैं, लिखना पड़ती हैं, कभी कभी लिख जाती हैं। देखो कैसे, हम आपको फार्मूले से बता रहे हैं। जैसे A, V बिलोंग्स टू R, ठीक है, 2 पेयर आपको लेके चलना पड़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन में, एक A, B, फिर आपको एंड के बाद में जो सेकंड पेयर है वो किस पे डिपेंड रहता है, फर्स्ट पेयर पे। देखो यहाँ पे B है ना बाद में, तो यहाँ पर आपको B से ही सेकंड पेयर जो है B से ही स्टार्ट लेना है R से। अब ये तो हो गया अबसिसा। अब ऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है, यहाँ पर कुछ भी रख लो आपकी मर्जी, यहाँ पे चाहो E रख लो, ठीक है। ये 2 पेयर आपको R से लेना है, लेकिन सेकंड पेयर आपको फर्स्ट पेयर से ही आगे बढ़ाना है। फिर इम्प्लाई दैट के बाद कैसे लिखते हैं, B से B निगलेक्ट कर देते हैं, शुरू वाला लास्ट वाला लिखते हैं A, बिलोंग्स टू R। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, वेयर के बाद आपको क्या लिखना पड़ता है बताइए, एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, ये आपको 3 पेयर दिख रहे हैं यहीं से एलिमेंट लिखना है। आपने क्या देखा, A, B, E देखा, तो आपको A, B, E लिख देना है यहाँ पे। A, B, E ये 3 एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, सेट ए में। ये तो फार्मूला है। अब 2 पेयर आपको R से लेना है, ठीक है। हमने एक बात बताई, क्या बात बताई आपको, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको पेन यहाँ से चलाना है। रिलेशन R में जितने पेयर हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ती है, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्स्ट्रा लाइनें
लिख जाती हैं कभी कभी। कैसे, हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने ये पेयर आर से ले लिया, फिर यहाँ पर बी देखा, सेकंड पेयर बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ई है तो आपने ए ई लिखा। अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर सेकंड पेयर जो है बी से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पर अगर यहाँ पे सी कर दें तो आपको पता है लास्ट वाला पेयर जो है क्या मिलेगा, ए कामा सी, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो आपको दिख रहा होगा ए कामा ई और ए कामा सी। तो इसी पेयर पे कितनी लाइनें लिख गए, एक ही पेयर पे 2 लाइनें लिख गए। लिखी या नहीं? तो इसीलिए बताते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन में मेरे भाई जितने पेयर हैं उतनी लाइनें तो लिखना है आपको। लेकिन यार क्या करें, एक्स्ट्रा लाइनें भी लिख जाती हैं कभी कभी। जैसे ऐसे करके देखो, यहाँ पर ई है तो यहाँ पे ए ई आएगा, यहाँ पे अगर सी है तो ए सी आएगा। लेकिन इसे तो चेंज नहीं किया, ये तो वही रहा। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइनें भी लिख जाती हैं कभी कभी। लेकिन आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रू बताना है। देखो कैसे, हम आपको कैसे बताएंगे। पहला पेयर आपने उठा लिया, क्योंकि आपको पता है पहला पेयर आपको लेना है आर से। तो 1, 1 आपने ले लिया, बिलोंग्स टू आर। फिर इसके बाद एंड लिखते हो। एंड के बाद आपको पता है कि सेकंड पेयर जो होता है किस पे डिपेंड होता है, पहले वाले पेयर पे, क्योंकि बाद में बी है तो सेकंड पेयर बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आपको 1 से स्टार्ट दिख रहा है कोई सा पेयर, आपको दोनों दिख रहे हैं, एक ये भी दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है। अब आपको पहले ये लेना है, ये भी तो 1 से स्टार्ट है, ठीक है, आपने लिख दिया क्योंकि 1 तो पहले से है, बाद वाला 1 लिखा है। ये 2 पेयर ऐसे करके आपको आर से लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना, इम्प्लाई दैट। इम्प्लाई दैट के बाद क्या करोगे, ये 1 से 1 निगलेक्ट हो जाता है, शुरू और लास्ट वाला लिखेंगे। तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर। फिर आपको पूरी लाइन लिखना है वेयर। वेयर के बाद एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, ये आपको 3 पेयर दिख रहे हैं, यहीं से लिखना है। आपने क्या देखा, 1, 1, तो 1, 1 तो लिखे नहीं, क्यों, सेम एलिमेंट, केवल सिंगल लिखना है। ये ए में बिलोंग करेगा एलिमेंट। तो ये आंसर शीट देखो 1, 1 इसमें है, आर में है ये 1, 1। अब देखो, अब आपको फिर 1, 1 ले लेना है। इसी को हम फिर लेंगे, क्योंकि आपको 1 से स्टार्ट कितने पेयर दिख रहे थे, 2, एक ये दिख रहा था, एक ये दिख रहा था। फिर आपने 1, 1 ले लिया, क्योंकि ये तो आंसर शीट आर में है, बिलोंग कर रही है। अब आपको फिर एक लाइन लिखना पड़ेगी। हमने आपको यही बताया है, क्या बताया है, कि सेकंड पेयर में जो वी से स्टार्ट पेयर है उसको आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको 2 मिले थे 1 से स्टार्ट, देखो एक ये मिला था, एक ये, तो इस पर तो काम कर लिया। अब इस पर काम बचा है 1, 1 फिर आपको लिखना पड़ेगा। फिर वैसे ही काम, कैसे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है, 1 आएगा। अब देखो 1 से स्टार्ट, सेकंड पेयर कैसे लिखोगे, 1 से स्टार्ट है कोई सा, ये था, लिख लिया आपने। अब ये लिखो, 1 तो पहले ही था, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 लिखो। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट। इम्प्लाई दैट के बाद क्या लिखोगे, ये 1 से 1 निगलेक्ट हो जाता, शुरू वाला लास्ट वाला लिखेंगे। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना, वेयर। वेयर के बाद क्या लिखा जाता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट आपको कहाँ से लिखना है, ये आपको 3 पेयर दिख रहे हैं, यहीं से एलिमेंट लिखना है। तो आपने क्या देखा, 1, 1, 1, 2, 1, 2, तो 1, 2 ही लिखना है आपको। अब ये बता दो मेरे भाई, ये जो आंसर शीट है 1, 2 आर में है, देखो 1, 2 आर में है। तो आपने 2 लाइनें लिखी हैं, और किस पेयर पे लिखी हैं, 1, 1 से आपने 2 लाइनें लिख दें। अब 1, 2 से लिखो, क्या लिखो, 1, 2 से लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर। एंड अब आपको क्या करना है, सेकंड पेयर कैसे आपको आर से लेना है, यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आप यहाँ से देख के लिखो। अब बताइए, ये सेकंड पेयर आपको 2 से स्टार्ट लेना है, आर में है 2 से स्टार्ट नहीं है। तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है, 1, 2 पर काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई गिवन दैट
नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 2 से काम नहीं करेंगे, कोई लाइन नहीं लिख सकते हो। ये साइलेंट रहेगा, ना झूठ बोलेगा ना सच बोलेगा। तो इस पेयर पे आपको काम नहीं करना है। ये कुछ नहीं बोलेगा, ना सच बोलेगा ना झूठ बोलेगा मेरे भाई। तो आपको 2 लाइनों से ही पता करना है कि ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो यहाँ पर देखो आंसर सीट, ये भी बिलोंग्स टू, ये भी बिलोंग्स टू, तो आंसर सीट जो है आपको आर में मिल रही है। तो क्या लिख देना है, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे लिख देना है आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट कैपिटल ए। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। वैसे भी आपको रिलेशन आर क्या बताना है, ट्रांजिटिव रिलेशन बताना था, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बताना था। तो यहाँ पर आपको हमने 3 डेफिनेशन बता दी हैं। अब आपको कैसे लिखना, मिक्स करके लिखना है। इसे हम रफ कर देते हैं, मिक्स करके कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। जैसा क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसे ही आप लोगों को लिख देना है लास्ट में। हैंस के बाद लिखेंगे, यही लिखना है आपको, हैंस आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो ऐसे करके आपको मिक्स करके लिखना है, आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या लिखना है, नॉर सिमेट्रिक रिलेशन इन द सेट ए। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट आपको ऐसे करके सॉल्व करना है क्वेश्चन 10 का। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 10 का 3rd पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंडों को बताइए। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक कंप्लीट करवाएंगे सिलेबस। फिर उसके बाद आपको पेपर की भी तैयारी करवाएंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे मैथ के। तभी कहते हैं घंटा बजा दिया करो मेरे भाई, इसमें आपका ही फ़ायदा है। घंटा बजाने से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच पाएगा वीडियो। तो जब आप तक पहुंच पाएगा तभी आपको पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो